हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ वैकेंसी के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट एंड न्यू एंड अपकमिंग। यानी इस वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो आ चुकी हैं, आने वाली हैं या अप्लाई हो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वैकेंसी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में नौकरियों की बाढ़ सी आ गई है। हर विभाग में वैकेंसी आ रही है और आने वाली है। आप कितने तैयार हैं ये डिपेंड करेगा कि आप आने वाले साल 2 साल में किस स्थान पे पहुंचते हैं। अगर आप तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं तब तो सफलता आपको मिलेगी, वरना अगर आप टाइम पास कर रहे हैं या फिर अनमने ढंग से या गंभीर नहीं है और तैयारी के नाम पे समय भी व्यतीत कर रहे हैं तो फिर आपको निराशा हाथ लगने वाली है। और इसी से बचाने के लिए मैं आया हूँ यूट्यूब पर कि आप सभी जो भी लगन, उत्साह और धैर्य के साथ लगे रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम अभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट एंड न्यू एंड अपकमिंग। तो अभी मैं कल परसों में मैंने वीडियो बनाया था 1275 सीट बिहार एसआई का है। इसका लास्ट डेट है 5 नवंबर 2023 को। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो लोग बिहार एसआई का फॉर्म जल्द से जल्द भर ले। लास्ट डेट तो परसों ही है, तो अब कितना इंतज़ार करेंगे आप। ऐसे भी आप लेट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द बिहार एसआई की वैकेंसी आप इसका फॉर्म भर दीजिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1275 सीट बहुत बड़ी सीट है, तो इसको आप लोग भर दीजिए। दूसरा है, एक और खुशखबरी आपको कि बिहार दरोगा का ही पोस्ट होता है। बिहार दरोगा का पोस्ट 64 सीट की वैकेंसी अभी आई है। कल से मतलब 4 नवंबर से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो ये क्या होता है, ये 64 पोस्ट जो आया है स्टूडेंट, इनके बारे में हम जानते हैं। ये जो 63 सीट आया है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, 63 सीट है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से शुरू में तो बिहार पुलिस, सामान्य पुलिस जो होती है, उन्हें लगाया जाता था। लेकिन उन्हें लगाने का असर ये होता था कि उनका जो सामान्य कामकाज है, सामान्य अपराध है, उसमें थोड़ी कंट्रोल में परेशानी आने लगी थी। तो ये नीतीश कुमार, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोच बनी कि सामान्य पुलिस का जो काम है उन्हें वही काम करने दिया जाए और शराबबंदी को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए एक अलग पुलिस फोर्स और एसआई और डीएसपी नियुक्त करने होंगे। तो उसी सिलसिले में समय समय पे मद्य निषेध उत्पाद विभाग के वैकेंसी तो पहले से ही आती रही है, लेकिन शराबबंदी जब से हुई है तब से पूर्ण शराबबंदी को लागू कराने के लिए ढेर सारे पोस्ट एसआई का, पुलिस का इसमें आते रहता है। मद्य निषेध विभाग का अपना पुलिस की वैकेंसी आती है, तो अभी आई हुई है एसआई की वैकेंसी। देख सकते हैं आप, बिहार दरोगा की वैकेंसी है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में, जिसकी संख्या है 63 सीट है। और निगरानी विभाग आप लोग जानते हैं, निगरानी विभाग में है 1 सीट है। तो ये 64 सीट देखने को लग रहे हैं, लेकिन ये कम नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग तो सोच के ये नहीं भरेंगे फॉर्म कि 64 सीट है, क्या फॉर्म भरूं मैं। तो ऐसा नहीं है, आप 64 सीट है फिर भी आप फॉर्म भरें, इसको जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर लें। इसका लास्ट डेट है 4 दिसंबर तक और कल से यानी 4 नवंबर से ये 64 सीट के लिए अप्लाई शुरू हो गया है। अगला वैकेंसी जो है उसके डेट काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल आप देख रहे हैं, सेकेंड है ना, इसका डेट बढ़ा दिया गया है। अब इसके लिए भुगतान करने की यानी फ़ी भुगतान करने की तिथि 9 दिसंबर 2023 तक है और आवेदन करने की तिथि आपको 11 दिसंबर तक है। तो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी पूछेंगे कि सर इतना दिन क्यों बढ़ा दिया गया, तो टेक्निकल इशू हो रहा था, बहुत सारे लोग फॉर्म भर दिए थे, लेकिन उनका जो है पेमेंट वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहा था और काफ़ी टेक्निकल समस्याएं आ रही थी। इन्हें देखते हुए बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकेंड की डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 11 दिसंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और 9 दिसंबर तक इसके फ़ी को जमा कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का डेट एग्ज़ाम ये अप्लाई करने का डेट बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग एक बड़ी वैकेंसी आप लोग देख चुके हैं 23,000 के आसपास बिहार पुलिस की वैकेंसी, जिसके कुछ दिन पहले इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम कुछ असामाजिक तत्वों ने और जो आर्थिक अपराध टाइप के लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोगों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करते हैं, उनकी वजह से ये वैकेंसी एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है। अब दिसंबर में इसका न्यू डेट आ चुका है, तो इसकी भी तैयारी में आप लोग लगे रहिए। बिहार अब जो मैं 3 वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, जो अपकमिंग है, अभी आई नहीं है लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्द आने वाली है। ये 3 वैकेंसी है। सबसे पहले तो BSSC CGL 4, BSSC CGL 4 इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतनी अच्छी वैकेंसी है कि इसे छोटा अधिकारी कहा जाता है। आप SSC सेंट्रल में देखिएगा, वहाँ का CGL पोस्ट होता है, उसे मिनी IAS कहा जाता है। और बिहार में जो बिहार SSC है, इसमें जो CGL का पोस्ट है, यहाँ पे मिनी SDM कह सकते हैं। उस रैंक का तो नहीं, लेकिन उस रैंक से के बराबर सम्मान मिलता है बिहार SSC CGL जो निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग सचिवालय में होती है। और आप सभी जानते हैं कि सचिवालय में पूरे सरकार का काम वहीं पे होता है, तो वहाँ पे अगर अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं तो उसका मान सम्मान काफ़ी बढ़ जाता है। तो बिहार SSC CGL का जो पोस्ट है 4 बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। वित्त विभाग से भी इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, समान प्रशासन विभाग के पास चला गया है, सिर्फ इसकी नोटिफिकेशन आने भर बाकी है। और इसमें बम्पर वैकेंसी है, देखिए मैंने लिखा है बिहार SSC CGL 4 बहुत जल्द, और बम्पर वैकेंसी के साथ ये वैकेंसी आपके सामने आने वाला है। उसके बाद आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग में भी क्रांतिकारी चल रहा है, क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, क्रांतिकारी वैकेंसी आ रही है, क्रांतिकारी सब कुछ हो रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर से गुजर रहा है हमारा बिहार का शिक्षा विभाग। तो BPSC टीचर का वैकेंसी 2.0 आने वाली है, 3 तारीख से अप्लाई भी होने वाला है। लेकिन आजकल में ये वैकेंसी जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तब एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, तो इस पर भी ध्यान आप लोग रखेंगे। जो लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग, और जो CTET या STT पास हैं, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम लोग 70वीं BPSC PT। अभी आपने देखा है कि 67वीं का फाइनल रिजल्ट आया है, 68वीं का भी स्टेज चल रहा है, और 69वीं का PT हुआ, उसका रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिनों में। अब अपकमिंग वैकेंसी जो सिविल सेवा का BPSC का है, वो 70वीं PT की वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है, बहुत भारी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1000 से 1500 सीट इसमें रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि वैकेंसी की भरमार है, लेकिन तैयारी की भी दरकार है। आप तैयारी कितना कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। या सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं, डेली सोचते हैं और फिर वही करते हैं, तो इसमें क्या होता है जानते हैं। आप तैयारी जब सही से नहीं करेंगे तो इस पर कई जगह आपको क्षति पहुंच रही है। एक तो गार्जियन की नज़र में आप ये डिमोरलाइज हो जाते हैं। गार्जियन को डिमोरलाइज क्या कीजिएगा, आप खुद होंगे कुछ दिन बाद जब धोखा देंगे गार्जियन को, तो परेशान करेंगे। तो आप तैयारी ईमानदारी से कीजिए, कुछ भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से कीजिए, ताकि ये नौकरी इनमें से कोई भी पोस्ट मिल जाए। या नहीं करनी है तो आप स्वरोजगार कीजिए, बिजनेस कीजिए, आप अपने मनचाहा काम को कीजिए। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए किसी को या फिर टाइम पास के लिए हम लगे हुए हैं और तैयारी भी सही से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मानव संसाधन का मतलब नुकसान होता है। आप अगर मन से नहीं करेंगे तो मिलेगा, अगर मन से नहीं करेंगे तो इतने जगह पर दूसरा जो काम करेंगे आप, तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और वो प्रोडक्टिव होगा। इसलिए अगर जिनकी तैयारी करनी है मन से, वो अच्छे से तैयारी करें, वरना हट के दूसरा चीज़ में लग जाएं। तैयारी करने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती है, प्रकृति है सबके साथ न्याय करती है। इस तरह से ये ढेर सारे वैकेंसी है। और मैं तो कहूँगा कि BPSC टीचर वाले एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं, वो लोग भी तैयारी एक ही तरह की सब होती है। आप जीके है तो जीके वही जीके BPSC सिविल सेवा में, वही जीके दरोगा में है, वही जीके आपको BPSC टीचर एग्जामिनेशन में जो 40 नंबर का है। तो आप ये सारे एग्ज़ाम भरिए। आप क्या कीजिए, 1 साल तक एग्ज़ाम ही दीजिए, 6 महीना तक लगातार, ठीक ना। दिसंबर में टीचर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, सब चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप फॉर्म भरिए, बिहार SSC का भी एग्ज़ाम हो जाएगा,